बेटा, दो खुशखबरियां तेरी ओर बढ़ रही हैं। बस विश्वास और मेहनत का दीपक जलाए रख। मां भी तू, शक्ति भी तू। तेरे परिवार में फिर से सुख और मुस्कान लौटेगी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी साध संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, आज का सत्संग उन सभी माता बहनों और परिवारों के लिए है जो अपने घर, बच्चों, पति, काम और जिम्मेदारियों के बीच कभी-कभी खुद को भूल जाते हैं। कभी लगता है कि सबकी चिंता करते करते अपने मन की आवाज ही दब गई है। कभी लगता है कि मेहनत बहुत है लेकिन परिणाम कम है। कभी लगता है कि दुनिया में हर कोई आगे निकल रहा है और मैं वहीं की वहीं खड़ी हूं। अगर आपके मन में भी कभी ऐसे विचार आए हैं तो आज का सत्संग अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज का संदेश केवल उम्मीद का नहीं बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और जीवन की सही दिशा का संदेश है। बेटा, तू बार बार खुद को दूसरों से कम मत समझ। तू भूल जाती है कि तेरे कंधों पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। सुबह से रात तक परिवार की चिंता करना, बच्चों की देखभाल करना, घर संभालना, रिश्ते निभाना और फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं, और बहुत लोग बाहर से साधारण दिखते हैं लेकिन उनके अंदर पहाड़ जैसी शक्ति होती है। बेटा, तू उन्हीं में से एक है। तुझे लगता है कि कुछ लोग चालाकी करके आगे निकल गए, कुछ लोगों ने तेरा फायदा उठाया, कुछ ने तेरी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया। लेकिन याद रख, दौड़ में सबसे तेज भागने वाला ही मंजिल तक नहीं पहुंचता। जो लगातार चलता रहता है वही अंत में जीतता है। जीवन किसी एक दिन की परीक्षा नहीं है, ये धैर्य, मेहनत और सही सोच की यात्रा है। संगत जी, आज मैं आपको जयपुर की एक संगत का अनुभव सुनाता हूं। उनका नाम था वंदना अरोड़ा जी। वंदना जी 2 बच्चों की मां थीं। पति नौकरी करते थे, घर की जिम्मेदारियां बहुत थीं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी मेहनत की कोई कदर नहीं होती। वो दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाती थीं, सोचती थीं कि आखिर मेरे जीवन में कब बदलाव आएगा। एक दिन उन्होंने एक बात समझी। उन्होंने दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपनी योग्यता और अपने परिवार पर लगाना शुरू किया। हर दिन कुछ नया सीखना शुरू किया, बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया, पति से शिकायत कम और संवाद ज्यादा करना शुरू किया, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकालना शुरू किया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले तनाव था वहां बातचीत होने लगी, जहां पहले चिंता थी वहां उम्मीद आने लगी, और कुछ महीनों बाद उन्हें एक ऐसा अवसर मिला जिसने उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर दिया। संगत जी, ये कोई जादू नहीं था, ये सोच का परिवर्तन था। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की शक्ति पहचान लेता है तब परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। बेटा, तू एक मां है। तेरे शब्द बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं। अगर तू हर समय डर और चिंता की बातें करेगी तो बच्चे भी वही सीखेंगे। लेकिन अगर तू साहस, ईमानदारी और सकारात्मक सोच सिखाएगी तो वही उनके जीवन की पूंजी बनेगी। बच्चों को केवल अच्छे स्कूल की नहीं, अच्छे संस्कारों की भी जरूरत होती है। उनसे रोज कुछ समय बात किया कर। उनके मित्र कौन हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या सोचते हैं, ये सब जानने की कोशिश किया कर। गलत संगत से बचाने का सबसे अच्छा तरीका डराना नहीं बल्कि दोस्त बनना है। और बेटा, अपने पति के साथ भी समय बिताया कर। कई बार घर की परेशानियां इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि लोग एक ही घर में रहते हैं लेकिन दिल से बात नहीं करते। दिन में केवल 10 मिनट भी बैठकर एक दूसरे की बात सुन ली जाए तो कई गलतफहमियां खत्म हो सकती हैं। संगत जी, एक बात हमेशा याद रखिए, हर सफलता के पीछे 3 चीजें होती हैं: धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं बदलता, केवल शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने से पूरा जीवन बदल सकता है। बेटा, तुझे जो 2 खुशखबरियां मिलने वाली हैं उनका आधार भी यही है। पहली खुशखबरी, तेरे घर का वातावरण पहले से अधिक शांत और सकारात्मक होने लगेगा क्योंकि तू खुद अपने विचारों में परिवर्तन लाएगी। दूसरी खुशखबरी, तेरी मेहनत का फल धीरे धीरे दिखना शुरू होगा। शायद काम में, शायद परिवार में,
शायद बच्चों की प्रगति में, लेकिन जरूर दिखेगा। खुद को कभी किसी से कम मत समझो। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने के बजाय उनसे सीखो। बच्चों के साथ रोज समय बिताओ। पति पत्नी का संवाद घर की सबसे बड़ी ताकत है। नकारात्मक सोच सबसे बड़ी रुकावट है। अनुशासन और मेहनत हमेशा परिणाम देते हैं। परिवार के साथ बिताया गया समय सबसे बड़ा निवेश है। तुलना नहीं, आत्मविकास करो। बेटा, जब भी तुझे लगे कि कोई तेरा साथ नहीं दे रहा, तो अपने भीतर झांक कर देखना। तू जितनी मजबूत है, शायद तुझे खुद भी इसका अंदाजा नहीं। आज तक तूने जितनी चुनौतियां पार की हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि तू हारने वालों में से नहीं है। अपने परिवार को प्यार दे, अपने बच्चों को समय दे, अपने सपनों को मत छोड़ और हर दिन एक छोटी सी मुस्कान के साथ आगे बढ़। याद रख, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि किस तरह यीशु के रूप में गुरुजी ने हम सबको ब्लेस किया। संगत जी, ये सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखलाते हैं और कोशिश करती हूँ कि मेरे जो सत्संग गुरुजी ने मेरे साथ जो अपनी कृपा करते हैं या मुझे जो समझाते हैं वो मैं सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है कि तेरी सेवा है। और थैंक यू विपिन भैया, मेरे इस सेवा के मैं तो सेवा करके निश्चिंत हो जाती हूँ, लेकिन मेरी इस सेवा को परवान आप चढ़ाते हो। मेरी इस सेवा को जो कहते हैं ना, मैं तो पतंग छोड़ देती हूँ, डोर आप अपनी जो कहते हैं ना कि अपनी बहन के पतंग को उड़ान आप भरवाते हो। और शुक्राना गुरुजी का कि हम दोनों भाई बहन को वो अपनी चरणों से लगाते हैं। शुक्राना गुरुजी अपने हर संगत को अपने चरणों से लगाने के लिए। संगत जी, अभी पिछले हफ्ते गुरुजी की नतनी का एक ट्रिप था और आज तारीख है अभी 4 जून, और 4 जून को मैं अपने गुरुजी का 12:15 हो रहे हैं, मैं अपने गुरुजी का प्यारा सा सत्संग शुक्राना अर्पित कर रही हूँ गुरुजी के पावन श्री चरणों में। तो पिछले हफ्ते बेटी का एक ट्रिप लगा था और उसका चैल जाना था उसको। गुरुजी कहते हैं कि जदों काड़ज संपन्न हो और तन मेरी कृपा का अनुभव हो तो उसनों जरूर शेयर करी। अब संगत जी, मैं बताती हूँ कि किस तरह यीशु के रूप में गुरुजी ने अपनी बेटी को ब्लेस किया और किस तरह उन्होंने सांकेतिक रूप में हर पल मेरे अंग संग होने का एहसास कराया। हमारा जो घर है, घर से निकलते ही आगे में एक SDAV स्कूल है और स्कूल के सामने में परमानेंट ही एक कार लगी होती है पिस्ता ग्रीन कलर की, और उसके पीछे में यीशु का एक स्वरूप बना हुआ है, बैक स्टिकर। जब भी मैं जाती हूँ तो मैं यीशु को प्रणाम करके जाती हूँ, मत्था टेकते दिल से, ये सोच के कि बचपन से ही हम चर्च गए हुए हैं बहुत बार और बहुत 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 स्नेह से हम चर्च हमेशा जाते थे, क्योंकि मेरी माँ, बाबूजी, दद्दू, दादी माँ हमें हर धर्म के प्रति, हमें मानवता का पाठ पढ़ाते थे और बिल्कुल हमेशा यही सिखलाया है कि जाति, धर्म ये सब हमारे लिए एक उपहार है और इसको दिल से स्वीकार करो। शुक्राना गुरुजी। अगर एक ही तरह का फूल, एक ही तरह का रंग होगा जीवन में तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना संगत जी। हम जब गुलदस्ता भी बनवाते हैं किसी फ्लोरिस्ट के पास तो हम कैसे बनवाते हैं? हम उसमें अलग अलग तरह के फूल डलवाते हैं, अलग अलग तरह की पत्तियां डलवाते हैं, तब जाके वो एक प्यारा सा गुलदस्ता बनता है ना। हमारे घर में भी हर कमरों की अलग सजावट हम करते हैं। अब आप देखिए कि अगर हमने जैसा ड्राइंग रूम है वैसा ही बेडरूम, वैसा ही किचन, वैसा ही बाथरूम, तो घर कैसा लगेगा? डब्बा जैसा। इसीलिए हमारे परमपिता परमेश्वर ने तरह तरह के रंग भरे हैं हमारे जीवन में, तरह तरह की भाषाएं दी हैं, तरह तरह के ग्रंथ दिए हैं, लेकिन हर ग्रंथ और हर भाषा और हर जो हमारी जो सोच है, जो सब तो प्यारी सोच है, वो बानी की सोच है कि एक ओंकार सत्य नाम।
से क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिता। तो हमें बस ये ख्याल रखना है कि सूरज एक, चंदा एक, परमपिता एक ही हैं और उन्हीं के नूर से हम सब रोशन हैं। तो संगत जी बताना चाहूँगी कि जब मेरी बेटी निकलती है तो उसकी जो साथ में इसके क्लास से जो एक ही बच्ची गई और वो गई प्रिंसेस मकाना का, वो ज़िम्बाब्वे की जो एम्बेसी की प्रिंसेस है वो थी और वो लोग क्रिश्चियन हैं। तो यहीं से उसके साथ यीशु उस रूप में संग थे। बहुत प्यारी बच्ची। और मेरे मन में ख्याल हर जगह क्या हुआ कि मेरी बेटी का चार्जर यहीं पे छूट गया था और मैंने उसकी जो क्लास टीचर थी उनको रिक्वेस्ट किया था। गुरुजी ने कहा कि टीचर नू बोल दे, हर चीज़ गुरुजी से पूछती हूँ और जब वो बताते हैं तो वही काम करती हूँ। तो गुरुजी ने बोला टीचर नू दस दे किसी के पास तो एप्पल होगा। मैंने कहा हाँ गुरुजी, ए तो आपने सही गल की थी। तो कहते हैं ए कि स्कूल है, ट्रिप है, दस दे टीचर नू। मैंने टीचर से रिक्वेस्ट किया कि टीचर केबल दे दीजिएगा आप बेटी को, वो चार्ज कर लिया करेगी एक बार। शुक्राना गुरुजी, टीचर ने थम्स अप भेजा और मैं खुश हो गई। गुरुजी का शुक्राना किया, थैंक यू गुरुजी। जाने से पहले क्या था ना कि मन में एक ये था कि गुरुजी हम बच्चों का जो बस है वो बिल्कुल सेफली जाए और कुछ मुझे इशारा दे देना। तो जाने से पहले गुरुजी ने दिखा दिया था कि बस का नाम जो था वो भी बस के आगे में ओम स्वस्तिक बना हुआ और बहुत सुंदर से बस के पीछे में एक महादेव का छोटा सा ओम लिखा हुआ। तो हर रूप में गुरुजी मुझे इंडिकेट कर रहे थे कि मैं तेरी बच्ची के नाल हाँ। उसमें जो डॉक्टर गए थे उनके साथ डॉक्टर का लोगो भी प्लस होता है और प्लस को भी अगर हम प्यार से देखें तो वो क्रॉस ही दिखता है हमें। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आप जो भी सोचें आपको वही दिखता है। तो संगत जी इस रूप में हमारी बच्ची के साथ वो जो डॉक्टर का बॉक्स था जो मुझे दिखा जाने से पहले, जो टीचर्स वाले ट्रैवलर में, टेम्पो ट्रैवलर में, तो वहाँ भी मुझे यही पता चला कि यीशु उसके साथ है। संगत जी बेटी का बड़ा मन था कि जब वो चैल जाएगी तो वहाँ से जब वो शिमला जाएगी तो वहाँ पे रिच पे चर्च में जाने का, लेकिन यहीं से उन लोगों को बता दिया गया था कि चर्च में अंदर जाना अलाउड नहीं है। और मेरे बेटे ने भी कहा था कि हम लोग भी जब गए थे पड़ी शिमला तो हम लोग चर्च नहीं जा पाए थे, हमने बाहर से ही तस्वीरें ली थी। पड़ी ने मुझसे जाने से पहले कहा था कि मम्मी मेरा बड़ा मन है कि मैं चर्च के अंदर जाऊं, प्लीज़ गुरुजी से कह देना। वो इतना बोल के चली गई थी, न मैंने गुरुजी से बोला और न मुझे याद रहा, झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन ये ज़रूर कहा था कि परी जब तू जाने लगी थी ना तो मैंने उसको बार-बार एक ही चीज़ बोला था, कुछ भी हो, या तो पेट अपसेट हो या फिर तबीयत खराब लगे या फिर कहीं पे तेरे साथ कुछ ऐसा हो, रास्ते में बहुत सारी विसंगति भी होती है, संगति भी होती है, तो मम्मी, मम्मा, पापा, भैया, टीचर बाद में याद करना, सबसे पहले करना गुरुजी, उसके बाद कुछ कहना। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि हाँ मम्मी, मैं सबसे पहले गुरुजी को याद करूँगी। और उसके साथ मम्मी हनुमान चालीसा के रूप में गई थी क्योंकि मेरी मम्मी की विश थी शिमला जाने की। और मेरी मम्मी चर्च के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उनको गुरुद्वारा, चर्च, मज़ार, मंदिर इन सब के लिए एक सी उत्कंठा होती थी। एक सी उत्कंठा बहुत कम लोगों में पाई जाती है संगत जी। मम्मी में एक सी उत्कंठा थी, वो चर्च सुन के भी वैसे ही भागती थी जैसे कि मान लो वो मथुरा वृंदावन के लिए भागे। और शिमला के लिए तो उनका मन लगा ही था कि वो नहीं जा पाई थी। जाने से पहले मम्मी का दिया हुआ हनुमान चालीसा परी के साथ था। अब अचानक से मेरे पास दिन में ट्रिप के तीसरे दिन मेरे पास कॉल आता है एक अलग नंबर से, युगांडा के नंबर से, युगांडा के नाम से वो आ रहा था ट्रू कॉलर पे। जब मैंने कॉल रिसीव किया तो उसके पीछे से बेटी थी मेरी, कहती है मम्मी मैं यहाँ पे मॉल रोड पे घूम रही हूँ और मुझे ना एक टॉम एंड जेरी का की चेन पसंद आ रहा है, मुझे लेना है, बट हमें कैश कैरी नहीं करने को मना किया गया था, तो क्या आप क्यूआर कोड पे कर दोगे? मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे, भेज दो मुझे। तो कहती है ये ना प्रिंसेस का फ़ोन है और इसी पे मैं भेजती हूँ स्कैनर और आप पे कर दो। देखिए संगत जी गुरु जी की लीला कि वो कहाँ कहाँ हमारे साथ हैं, वो कैसे समझाते हैं। प्रिंसेस का फ़ोन आया मेरे पास, यानी कि
यीशु का फ़ोन आया मेरे पास। इनडायरेक्टली आप देखिए इसको, अगर सांकेतिक रूप में आप महसूस करें डिवाइन की आवाज़ को, तो आपको एहसास होगा, ठीक है? क्योंकि उसके नंबर से मुझे कॉल क्यों आता? बेटी के पास अपना फ़ोन था, लेकिन नहीं, उसने उस दिन अपना फ़ोन घर पे छोड़ दिया था हॉस्टल में, जहाँ पे वो लोग रिज़ॉर्ट में रुके थे, और अपनी प्रिंसेस दोस्त के फ़ोन से मुझे कॉल किया था। अब संगत जी, वो कहती है कि टॉम एंड जेरी। संगत जी, टॉम एंड जेरी क्या है? टॉम के रूप में गणपति, और जेरी के रूप में, जेरी क्या था? टॉम शायद बिल्ली थी, मतलब जो भी था, टॉम एंड जेरी, हाँ। तो मूषक के रूप में गणेशा का ब्लेसिंग, और हम सब जानते हैं घड़ी राइट होता है खष्टिका माँ के कलम से, और खष्टिका माँ का वाहन बिल्ली होती है। तो वहाँ पे गणपति और खष्टिका माता की ब्लेसिंग मुझे मिली। और जब इसने बोला कि मम्मा आप 150 रुपी इस स्कैनर पे पे कर दो, जैसे ही मैंने उस स्कैनर को ये किया, मैंने जो उस पे जो नाम आता है, जब मैंने वो नाम देखा तो वो नाम था राम। संगत जी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये हमारे गुरु की कृपा होती है, जब वो हमें समझाना चाहता है कि तू चाहे ना चाहे, तू सोचे ना सोचे, जद तेरा हथ मैंने फड़ लिता ते फड़ लिता, तेरी डोर मैं कदों नहीं छड्डांगा, तेरे सपने में भी तेरा हाथ और साथ में कदों नहीं छड्डांगा। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि तू अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, और उस दिन से संगत जी मैंने बच्चों की चिंता सच में छोड़ दी है। क्यों चिंता करनी? जब महाशिव बच्चों की रक्षा कर रहे हैं तो क्यों चिंता करनी? हाँ, गुरु ने कहा है जपजी साहब का पाठ सुन लिया कर, चला लिया कर। तो जब तक होता है कर लेती हूँ, कह देती हूँ गुरुजी तेरे बच्चे, मैं भी तेरी, वो भी तेरे, सब कुछ तेरा, और निश्चिंत हो जाती हूँ। संगत जी, इस रूप में संगत जी उसी क्षण गुरुजी ने मुझे इतनी सारी डिवाइन ब्लेसिंग से ब्लेस किया। अब बात आती है यीशु की। आधे 1 घंटे के बाद फिर से उसी नंबर से कॉल आता है। मम्मी यू वॉन्ट बिलीव मैं कहाँ हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी, ऐसा लग रहा था जैसे कि परी को कुछ खजाना मिल गया हो। मतलब उछल रही थी वो फ़ोन पे, मैं उसकी आवाज़ से एज अ मदर मैं फील कर पा रही थी कि वो कितनी खुश है। उसने सबसे पहली जो बात बोली वो क्या था संगत जी? मम्मी मैं चर्च में हूँ, मेरे साथ नानी है, हनुमान चालीसा के रूप में। और संगत जी, यहाँ पे मुझे गुरुजी ने समझा दिया कि देख, तेरा पवन पुत्र तेरी बेटी के साथ तेरी माँ बनके कैसे घूम रहा है। अब जिसके साथ संकट मोचन खुद है, उसकी माँ को क्या चिंता। और ये हम सबके बच्चों के लिए ब्लेसिंग है संगत जी। सत्संग जो करता है उसके साथ जितने रिश्ते उस सत्संग में आते हैं ना, उन सबको ब्लेसिंग मिलती है। तो जितने भी बेटियां हैं ना, ये सबके लिए ब्लेसिंग है कि सबके साथ संकट मोचन हमेशा है संगत जी। और फिर वो कहती है कि मम्मी मुझे आपसे एक एक काम है, क्या आप मुझे 150 रुपये और दोगे? मैंने बोला हाँ क्यों? तो कहती है मम्मी मुझे एक क्रॉस लेना है। संगत जी, उसने एक क्रॉस के लिए मुझसे कहा, और मैंने उसको फिर से 150 रुपये का वहाँ भी था, तो मैंने उसको 150 रुपये फिर से भेजे। और उस दिन सुबह से मुझे 5-6 बार गुरुजी का मैसेज आया था कि त्रिशक्ति की रक्षा कवच तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। आज से तेरे जीवन भर तेरी रक्षा करेगा, क्योंकि तूने नहीं, मैंने तेनों चुनिया है। कल्याण कीता ऐश कर। और मैं सोच रही थी दिन भर त्रिशक्ति की कवच, गुरुजी जरूर कोई 3 लोग आएंगे, ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, मेरे मन में हाँ ऐसे ही चल रहा है। कोई पंछी देख रही हूँ, तितली बहुत सारी दिख रही हैं। नहीं नहीं नहीं, गुरुजी त्रिशक्ति बोले तो 3 की। फिर मैंने सोचा कि नहीं, गुरुजी का त्रिशक्ति स्वरूप मेरे पास है, उसी के लिए बोले होंगे। लेकिन ना थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं, गुरुजी ने बोला है तो वो तो करेंगे करेंगे, कुछ तो होगा। संगत जी, मैंने उसको भेजा, और फिर उसने बहुत अच्छे से कहा कि मम्मी मैंने चर्च में सबके लिए प्रे किया, पूरे संगत परिवार के लिए प्रे किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि परी ने ऐसा किया, और पूरे फैमिली के लिए किया, नानी के लिए किया।
कि गुरुजी उनको अपने साथ रखे। और पता है मम्मी, यहाँ पे जब मैं आई ना तो मैंने बहुत सारे पुअर पीपल्स को देखा, तो मैंने वहाँ पे प्रे किया। मेरे पास तो मम्मी अभी कुछ नहीं था, तो जैसे आपने बताया था मैंने सबके लिए मंत्र जाप किया। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई। सच में एक माँ का बहुत, कहते हैं ना कि आंचल भर उठा मेरे मन का, और बहुत खुश हुआ कि गुरुजी उसके साथ है ना, तो उसको अच्छी अच्छी बातें सिखला रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और संगत जी इस रूप में मेरे पास यीशु की ब्लेसिंग आई, शिमला के चर्च की ब्लेसिंग आई, जो कि मेरे लिए बहुत 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 स्ट्रेंथ देने वाली थी। और थैंक यू गुरुजी कि आप उस बच्ची के रूप में हमारे साथ थे। अब संगत जी यही ब्लेसिंग मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। जब मैं बड़ा मंदिर गई थी महासमाधि के दिन, तो एक सेवादार के गले में क्रॉस था और बार बार वो क्रॉस ऐसे झूल रहा था। वो झुकते थे और उनके गले का क्रॉस ऐसे झूल रहा था, जैसे कि मेरे गले में खंडा साहब है और मैं अगर बेंड होती हूँ और लॉकेट मेरा बाहर रहता है तो वो भी झूलता रहता है, तो किसी को दिखेगा तो उसको खंडा साहब की ब्लेसिंग मिलेगी। इसी तरह से मुझे वो क्रॉस की ब्लेसिंग बार बार मिल रही थी और मैं कहती थी गुरुजी आपके पास तो आज यीशु भी आए हैं, वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, तुसी तो ग्रेट हो। और वहाँ पे ना गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार दिया था। फिर संगत जी जब मैं वहाँ से निकलती हूँ तो मेरे साथ 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 जो एक गाड़ी गई थी जिसमें कि गुरुजी का स्वरूप लगा था, और उनके शीशे पे ना क्रॉस लटक रहा था, बहुत सुंदर नग लगा हुआ क्रॉस। तो मैंने कहा था देखो गुरुजी की लीला, गुरुजी की संगत ऐसे ही होती है, कहीं जात न पात कुछ नहीं, और गुरुजी हमें ऐसे ही ब्लेस करते हैं मरियम माँ बन के। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी बड़े मंदिर से निकलते ही जब गुरुजी पब्लिक स्कूल आता है, उसी रो में थोड़ा सा आगे बढ़ने पे एक बहुत सुंदर सा चर्च है, और उस दिन गुरुजी ने मुझे उस चर्च के भी दर्शन करवाए। तो शुक्राना गुरुजी, आपने उस ब्लेसिंग से भी ब्लेस किया था, तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी कल जब मैं आती हूँ घूम के, कल इन लोगों का टेस्ट था, जब मैं वहाँ से आती हूँ हॉस्पिटल से तो मैं किचन में जाती हूँ। किचन में जैसे ही मैं जाती हूँ तो बेटी कहती है कि मम्मी तुमको तो मैंने दिखाया नहीं, देखो मैंने क्या लिया था। वो दिखाती है कि स्टील का चेन है और उसमें उसने जैसे यीशु का होता है पूरा लोगो, वो वाला यीशु का उन्होंने उसने पेंडेंट लिया था उस दिन, जो 150 रुपीज़ वाला। तो संगत जी जब मैंने वो लिया, जैसे ही मैंने उसको हाथ में लिया और मैंने उनको अपने, जैसे कि यीशु को प्रणाम करने का जैसे हमें स्कूल में सिखलाया गया था कि दोनों आँख में लगा के उनको चूमते हैं, तो मैंने वैसे ही किया और मैंने मरियम माँ को याद किया। और वैसे ही ना यीशु उस चेन से निकल के नीचे गिर जाते हैं फ्लोर पे, और मैं इतना, मेरा मन भर उठा संगत जी कि मेरे लिए गुरुजी, क्या कहते हैं ना कि आप मुकत मुहे तारे, हर रूप में मेरे लिए सारे देवी देवता मुक रहे हैं, झुक रहे हैं, मेरे लिए कितना कष्ट सह रहे हैं। और शुक्राना 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 गुरुजी। और संगत जी फिर मैंने यीशु को उठाया अपने किचन फ्लोर से, उनको फिर से अपने आँखों से लगाया, उनको सीने से लगाया, और मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, सिर्फ और सिर्फ शुक्राना गुरुजी ही कह रही थी, और कुछ मन में आ ही नहीं रहा था। हर रूप में साकार मेरे निरंकार, मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर को बहुत 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 प्रणाम अर्पित किया। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने यीशु के रूप में आके मेरा कष्ट काटा, इस तरह से गुरुजी ने हमारा कष्ट काटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कहते हैं ना कि अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। सच में गुरुजी की लीलाओं का कोई अंत नहीं है, और जब इनकी लीलाओं में हम बहने लगते हैं ना संगत जी, तो इसका ये कोई अनंत है, ये अगम अगोचर अनंत है ये, और ये अद्भुत दुनिया है। और इस दुनिया में आने के बाद तो आपका मन ही नहीं करेगा, न किसी दुख से दुख होगा, न किसी सुख से सुख होगा, बस इतना लगेगा कि बस गुरु की लीलाओं में बहते चलो, बहते चलो, बहते चलो, क्योंकि ये कृपा है, कृपा का सागर है, क्षीर सागर है हमारा। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने हमें यीशु की ब्लेसिंग दी। और बेटी ने एक और बहुत प्यारी बात बोली कि मम्मी जब मैं वहाँ पे थी ना, तो मैंने ना डॉक्टर एलन के लिए भी वहाँ पे विश किया। संगत जी वही डॉक्टर एलन जिनको गुरुजी ने पुनर्जीवन दिया, और ये बस मैं समझ पाती हूँ क्योंकि उनकी मम्मी ने मुझे थैंक यू बोला था संगत जी। और कहते हैं ना, करते हो तुम गुरुजी
मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो बस संगत जी सबके लिए दुआ करते चलो, आपकी झोली तो गुरुजी खुद भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। और संगत जी इस तरह से जैसे ही बच्ची ने वो क्रॉस लिया था, तो बेटी को आते हुए बहुत वो मोशन सिकनेस हो गया था, फ़ीवर हो गया था, बहुत तबीयत ख़राब हो गई उसकी। वहाँ पे वो भींगी भी थी, तो वो भीगना उसका एक्चुअली भीगना नहीं था, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया था अमृत वर्षा से। और इस तरह से गुरुजी ने बहुत 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 कृपा की। और थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मैं यही बताना चाहती थी संगत जी कि गुरुजी किस तरह हमारी रक्षा करते हैं, किस तरह हमारा कल्याण करते हैं, और किस तरह गुरुजी हर रूप में हमारी सुरक्षा कवच बन के हमारी हिफाजत करते हैं। सो शुक्राना गुरुजी। और इसी क्रम में गुरुजी ने मुझे एक और ब्लेसिंग से ब्लेस किया संगत जी, कि जैसे कि आज जैसे कि मैं उठी हूँ ना, तो मेरे सामने में एक बहुत प्यारा सा रील गुरुजी ने ब्लेस किया, जिसमें कि गुरुजी ने मुझे वो प्रेयर सुनाया जो मैं बचपन में करती थी। फादर लीड मी डे बाय डे, the heavens are blue, proclaiming to you the glory of God. They are creature at the sunset or night. They are beautiful sight. Yes, they sing for the glory of God. Author of beauty, God on high, it is for you that I sigh. As long as I live, my love I shall give to you, Lord my God most high. And all in my days I'll sing to your praise. I adore you, my God most high. The surging of seas and wind in the trees breathe the music of heart in nature. In songs of the bird, nature's music is heard. Yes, they sing for the glory of God. थैंक यू यीशु, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आमीन। और गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि याद है तू आमीन बोला करती थी, और मैंने कहा आहो गुरुजी मैंने सब याद है। मतलब हर छोटे छोटे वो काम जो हम मतलब करते हैं ना, वो हर पल की खबर है इस जादू के जादुई मम्मी को, जादू वाली माँ को, जादू वाले गुरुजी को। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। और बस यही कहूँगी कि गुरुजी मेरे हर संगत परिवार पे उनकी रक्षा करना, और जिस तरह आप अपनी बेटी को पल पल महसूस होते हो, और मतलब बेटी के मन में इस तरह आपने कब्जा कर लिया है कि उसे डर नहीं लगता है। इसी तरह किसी संगत को डर ना लगे, कभी डर ना लगे, हमेशा वो आपकी काली आपकी बच्ची बन के स्ट्रांगली सबसे मिले। और जब हमारा लेख हमारे गुरुजी लिख रहे हैं, तो फिर हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। तो मैं किसी बात से किसी संगत के मन में कोई तकलीफ हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी, और साथ में अपने सारे चर्च के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आकांक्षा, ये मेरा दोपहर का शुक्राना 2:42 का समय हो रहा है। 4 जून 2026 गुरुवार का दिन है, मेरे गुरुजी का दिन। आपके चरण में प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी बाबा। और ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और आज 4 तारीख है, मेरा जन्मदिन भी है और मेरे गुरुजी का दिन भी है। इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं बहुत खुश हूँ कि आज गुरुवार के दिन मेरा जन्मदिन है, उसके लिए बहुत शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ये नई सुबह दिखाने का शुक्राना, ये नया जीवन देने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना हर पल का, हर श्वास का अंग संग रहने का अनंतम शुक्राना। आपके चरणों से जोड़े रखने का शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में भक्ति कराने का शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा।
आपका मेहर भरा हाथ मेरे सर पे, मेरे परिवार के सर पे और सभी संगतों के सर पे बनाए रखने का बहुत शुक्राना, लाख लाख शुक्राना आपका। थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, आप हर पल साथ खड़े होते हो, हर मुसीबतों से बचाते हो, हर दुर्घटना से बचाते हो, उसके लिए बहुत शुक्राना। जब भी मैं रोती हूँ संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज के मैसेज आते कि तू रोया मत कर, क्योंकि गुरुजी को भी तकलीफ़ होती है और मैं नहीं चाहती कि मेरे गुरुपा को कोई तकलीफ़ दूँ। माफ़ करना गुरुजी महाराज, आपकी बेटी थक चुकी है सहते सहते। आज जन्मदिन है तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इन सारे बुरे कर्मों से मुक्ति दिला दीजिएगा गुरुजी। शुक्राना करती गुरुपा। आज 28 साल की हो गई आपकी बेटी और आपकी बच्ची ने बचपन से ही बहुत सारे कष्ट देखे और आप जानते हो गुरुजी महाराज। शुक्राना करती हूँ और मैं माफ़ी मांगती हूँ दिल से आपके चरणों में गुरुपा। पिछले जन्म, इस जन्म जो भी मुझसे गलतियाँ हुई है माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ आपके चरणों में। क्षमा करना ईश्वर है बख्शनहारी, आप बख्श मेरी खता। मेरे मालिक, हर पापों से, हर शापों से मुझे मुक्त कर दीजिए, कर्म बंधनों से भी मुक्त कर दीजिए गुरुजी। अनंतम शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी बेटी ने बहुत धोखे खाए गुरुजी और बचपन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है जो बचपन से नहीं देखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, जो हो रहा है आपकी मर्ज़ी से हो रहा है और मुझे स्वीकार है। और जिन्होंने भी मेरा दिल दुखाया, जिन्होंने भी ये नेगेटिविटी भेज के मुझे ऐसे कमज़ोर किया, उनको भी मैं माफ़ करती गुरुजी महाराज, क्योंकि आपने सिखाया माफ़ करना, क्योंकि आप भी तो हमें माफ़ कर रहे हो। हमसे भी कितनी गलतियाँ हुई है और आप हमें माफ़ कर रहे हो, उसका बहुत शुक्राना बाबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं भी सबको माफ़ करती गुरुजी, किसी से कोई ग्रजेस लेके नहीं बैठना है मुझे। हाँ, कर्मों से कोई बचा नहीं है तो सही समय पे जो होगा सो होगा। और मेरे गुरुजी महाराज तो है ही प्रोटेक्ट करने के लिए ना, इसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा। जब भी मुसीबत आती है मेरे गुरुजी महाराज हर बार प्रोटेक्ट करते हैं और मैं गुरुजी को मन से याद करती हूँ, बाबा बचा लो। और गुरुजी महाराज सच में प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। और उस दिन मैं बहुत ही सखी के रो रही थी परसों के दिन, और गुरुजी से बातें कर रही थी संगत जी स्वरूप के आगे रह के। और दूसरे दिन गुरुजी महाराज मुझे इतनी खुशी हुई, बहुत छोटी सी बटरफ्लाई रूप में ना कल दर्शन दिए मेरे गुरुजी महाराज ने, उसका बहुत शुक्राना। घर पे थे तो पापा यू आर द बेस्ट, सच में आप सबसे प्यारे, सबसे क्यूटी पाए, मैं क्या बोलूँ। आई लव यू पापा, आई लव यू सो मच। सच में मेरे प्यारे गुरुजी हैं कि ऐसा होता है ना कि एक पिता अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकता, और सच में इतना रोई थी मैं, क्योंकि थक चुकी हूँ मैं हर सारी चीज़ें देख देख के। और सबके जीवन में दुख आते हैं, ऐसा नहीं है। और पर गुरुजी महाराज हमारा हाथ पकड़े, उसका बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। और कल मेरे गुरुजी महाराज बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए और घर पे ही थे, उसका बहुत शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। और कल आपने गुरुद्वारा भी भेजा, उसका शुक्राना, लंगर प्रसाद चखवाया, उसका भी अनंतम शुक्राना। फिर वहाँ से मैं घर आई और फिर 12 बजे मेरी मम्मी विश वगैरह कर रहे थे, पापा वगैरह, तो मुझे ना मेरे बेड पे कॉकरोच दिखा एकदम से, पता नहीं कहाँ से आया था। और उसके ऊपर वॉल पे छोटी सी बटरफ्लाई दूसरी वाली थी, जो बटरफ्लाई थी या क्या थी पता नहीं, और उसके मुंह के ऊपर थोड़ा सा ऐसे ना यू शेप में वो सिंग जैसा दिख रहा था, मतलब कांटे थे या क्या थे, मैं समझ नहीं पाई और मैं डर भी रही थी। तो बोली गुरुपा ये क्या हो रहा है, बट मेरे पापा को बोला, मैं समझ नहीं पाई, कुछ गलती हुई तो माफ़ करना। मेरे पापा को बोला पापा मारो मत, कॉकरोच को भी मत मारो, बस झाड़ू से आप वो लेके आप बाहर कर दो करके। तो बाहर निकाला था, कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करना गुरुपा। सॉरी पापा, शुक्राना बाबा, थैंक यू सो मच कि आप हर मुसीबतों से आप बचाते हो। कितने सारे कष्ट आते हैं, आप हर कष्टों को काटते हो, इसके लिए दिल से थैंक यू। मैं और मेरा परिवार अगर सुरक्षित है आपकी कृपा से, इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। हर दिन आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, गुरुजी के मैसेज आते हैं चारों तरफ से कुछ चल रहा है करके। और जिस एरिया में रहते हैं वो कीचड़, सच में कीचड़ में रह रहे ऐसे ही फील होता है, क्योंकि चारों तरफ से हमारे आस पड़ोस वाले सिर्फ हमारा बुरा चाहते हैं, ना हम किसी से लेन देन नहीं, कुछ नहीं है, हम खुश है तो उनको खुशी देखी नहीं जाती। तो जो भी ये कर्म बंधन है, इस कर्म बंधन से मुक्त कर दीजिए गुरुजी, दिल से माफ़ी मांगती हूँ आपसे। और प्लीज़ ये नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक मेरे जीवन से हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए गुरुजी महाराज, कृपा करो गुरुपा, हे बख्श नारे बख्श लो मेरी कथा। आपकी बेटी ने बहुत दर्द झेला है और बचपन से बहुत ज़्यादा इतना कुछ देखा है कि वो ना टेंशन और डिप्रेशन जैसे हो गया था। फिर मेरे गुरुजी महाराज, मेरे ईश्वर, मेरे भोलेनाथ, मेरी माँ काली हमेशा साथ थे कि इन सारी चीज़ों से मुझे पार कर गए, उसका शुक्राना है। और मुझे बहुत कुछ सीखने मिला लाइफ में, उसका शुक्राना है। और मैं
आखिरी सांस तक सीखना चाहूँगी बहुत सारी चीज़ें, तो उसका भी अनंतम शुक्राना करती गुरुजी महाराज। और आप हमेशा मेरे साथ चलेगा, ऐसा नहीं है कि दुख है तो तभी याद करूँ, मैं सुख में भी आपको याद करूँ, ऐसी कृपा करना गुरुजी महाराज। और आपके चरणों में भक्ति कराइएगा, सेवा कराइए, अमृत वाला बख्शना गुरुजी। शुक्राना करते गुरुजी। निर्वाह होकर चलना सिखाइए गुरुजी, निर्वाह होकर जो भी बुरी आदतें छुड़वा देना, काम क्रोध तो मुझसे दूर रखे, छल कपट को तो मैं करती नहीं हूँ, पर इससे कभी आने ही मत देना भाव। और निंदा चुगली से तो दूर ही रखना गुरुजी। मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलती हूँ, आप जानते हो, पर संगत बहुत मैटर करती है। अगर कोई दूसरा संगत है जो ऐसी बातें कर रहा है तो हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने आप। तो ऐसी संगतों से भी आप दूर रखेगा। किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी को कुछ नहीं करना है, सब आप अपने आप ही जो सही नहीं है आप उनसे दूर करना गुरुपा। जिससे थैंक यू करती हूँ, शुक्राना शुक्राना। और बहुत लोगों को आपने दूर कर दिया है, आज मैं अकेली हूँ तो इसलिए आपके पास हूँ, उसका शुक्राना गुरुजी। हमेशा साथ रहना, आप हो तो हमें, सच में मेरे गुरुजी बहुत खुशियाँ देते संगत जी मुझे। बाहर से जितनी उम्मीद करते हैं ना हम, दोस्त है, परिवार है, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी रब है, हमारे माता पिता, दोस्त भाई सब गुरुजी है, ईश्वरी है। आखिरी में हमें उनके ही पास जाना है। तो हम दूसरे से ज़्यादा उम्मीद कर लेते तो दुखी हो जाते, क्योंकि वो चीज़ें वो इतना रिस्पांस नहीं मिलता जितना हम एक्सपेक्ट करते, तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। तो शुक्राना इतनी समझ देने का और इतना सिखाने का, शुक्राना है। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे जो व्हाट्सअप कॉल होता है उसका भी शुक्राना कि आपने संगत जी से ज्वाइन करा है, और उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखना मिल रहा है। बुक रीडिंग्स होती है तो उसका शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुपा। और मैं सीखते रहना चाहूँगी। आपकी बेटी आपको मांगती है, इस जन्म हर जन्म आप मेरे गुरु बन के आएगा, और मैं वो बन जाऊँ जो आप मुझे बनाना चाहते हो गुरुपा। ये जीवन आपने दिया है, ये डोर आपके हाथों में सौंप दी है मैंने, अब आप संभालो। आपकी बेटी थक गई है, अब मेरे जीवन में खुशियाँ हैं, ये कृपा करना, शुक्राना करती हूँ। इसी महीने गुरुजी मेरे लाइफ में आए थे 11 जून को। फर्स्ट टाइम स्वरूप आया था उनका इंस्टाग्राम पे, विश मांग और शेयर कर लिया। मुझे नहीं पता था कौन से गुरुजी है, मैंने सर्च किया क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं मानती थी संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ। मैं हर भगवान के पास जाती, मेरे भोलनाथ में महाकाली तो हमेशा साथ रहे, बजरंगबली और नीमकोली बाबा का भी बहुत शुक्राना है। तो इधर उधर मैं भटकती रही कि हे भगवान, हे दुख मेरे दूर करो, ऐसी चीज़ें कर रही थी, मन्नत मांगना, ऐसी चीज़ें हुआ। पर गुरु कितना इंपॉर्टेंट होता है, गुरु ही कल्याण करते हैं, ये मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था। बस जब मुझे पता चला, जब नीमकोली बाबा वगैरह आए, तो ऐसे ही इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा बताते हैं तो गुरु बहुत महत्व होता है, तब मुझे पता चला। फिर मेरे मन में भाव आया था कि मैं कौन से गुरु को चुनूँ, क्योंकि प्रेमानंद जी भी है और ऐसे बहुत सारे। तो तभी अचानक से गुरु जी का स्वरूप आया था मेरे सामने। इंस्टाग्राम पे एक रील आई थी, पोस्ट आया था, तो तब मैंने देखा। फिर मैं कमेंट पढ़ा जय गुरु जी। फिर वही आने लगा। फिर मेरे गुरु जी के फिर मैसेज आया कि पीसीओडी का है तो ये उपाय कर, ऐसा। तो मैंने बोली गुरुजी इनको कैसे पता है। तब जाके मैंने फिर सर्च करना शुरू किया था कौन है, कैसा है। फिर धीरे धीरे मुझे पता चले, सत्संग सुनना शुरू किया, तब मुझे पता चला सत्संग क्या होता है। उसका भी शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी जब से आए संगत जी मेरे लाइफ में ना, सच में बहुत सारे कष्ट काटे। जो लड़की हर महीने हॉस्पिटल जाया करती थी, बेड पे पड़ी रहती थी, क्योंकि लोग मुझे कमज़ोर कर रहे थे ब्लैक मैजिक करके, जो मुझे पता नहीं था। स्टार्टिंग में ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग सुनाए और बहुत सारे कष्ट काटे, उसका शुक्राना। हर पूर्णिमा अमावस्या पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, तो गुरुजी महाराज ने वो भी ठीक किया, उसका शुक्राना है। हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, नसें ब्लॉकेजेस का, उसका भी सत्संग सुनाया और वो काढ़ा बना के भी अपने ब्लेस किया गुरुजी महाराज, उसका भी शुक्राना। गुरुजी आपने हर मुसीबत से बचाया, हर बीमारी से बचाया हो, सारे कष्ट काटे, उसका अनंतम शुक्राना। और हर दिन रोज़ मेरे कष्ट काट भी रहे हो और मैं वो फील कर रही हूँ, उसका शुक्राना गुरुजी। दिल से थैंक यू। सच में गुरुजी यू आर द बेस्ट। और आज मैं थोड़ा सा उदास भी थी और सुबह से पाँव दुख रहा है, कल से एक्चुअली रात से ही दुख रहा है। तो भी गुरुजी महाराज ने सत्संग करवाया, उसका शुक्राना करते गुरुजी महाराज। और इस पाँव दर्द जो हो रहा है मैं नहीं जानती क्यों हो रहा है, पर बहुत शुक्राना करती इस चीज़ का भी। कोई बड़ी चीज़ ही काट रहे होगे, तो आपका हुक्म सराको पर गुरुजी, जो हो रहा है आपकी आज्ञा से हो रहा है, तो शुक्राना गुरुपा। सत्संग कराया उसका भी शुक्राना गुरुजी, भोग लगाया उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, खीर प्रसाद और समोसा प्रसाद और कड़ी पकौड़ा प्रसाद का भोग लगवाया, उसका शुक्राना। कुछ गलती हुई हो सत्संग करने में तो माफ़ करना, अपनी अपार ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, और हमेशा साथ रहना साई की तरह। मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि गुरु जितना खुशी दे सकता है ना, कोई और नहीं दे सकता, ना दोस्त ना कुछ। आज बर्थडे था तो मेरे फ्रेंड के फ़ोन आ रहे, बस वो विश करे जा रहे, बस हो गया। पर वो अपने फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं,
और कुछ नहीं। पर मेरा रब हमेशा साथ रहता है, इतना प्यार देता है, इतनी हीलिंग करता है और दोस्त की तरह रहते हैं, उसका शुक्राना जी से थैंक यू। आई लव यू पापा, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, सच में कुछ नहीं हो। आप हमेशा साथ रहना, यही चाहती हूँ मैं। और अपनी अपार ब्लेसिंग्स देना और बुरी आदतें छुड़वा देना और अच्छी राह पे चलना सिखाइए, मार्गदर्शन करना गुरुजी, और मेरी मंजिल तक पहुँचाइएगा। मेरी मंजिल तो आप हो गुरुजी, और जिस उद्देश्य से जन्म हुआ है, जो चीज़ें हमें क्योंकि लाइफ में इंडिपेंडेंट भी बनना है मुझे और बहुत सारी चीज़ें करना है, तो आप ही मार्गदर्शन करेगा और वो मेरी मंजिल तक आप पहुँचाएगा। और आपकी रज़ा में राज़ी रहना है गुरुजी। आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी है, जो सही हो वही करेगा। मेरे 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 और मम्मी पापा छोटे भाई की तरफ से बहुत शुक्राना कि हमें हर पल प्रोटेक्ट करते हो, हर साय की तरह साथ रहते हो, उसका शुक्राना। बिना मांगे सब दिया है, हाथ पर सही सलामत है, चल फिर पा रही हो, स्वस्थ शरीर दिया, उसका शुक्राना है। सर पे छत है, माता पिता है, परिवार है, छोटा भाई दिया, उसका शुक्राना। जो कष्ट आते, जो बीमारी आते दूर करते, उसका शुक्राना है। और खाना पानी का शुक्राना है, प्रकृति का, जानवर का, सबका शुक्राना। पितरों से भी माफ़ी मांगते, भूल चूक माफ़ करना। और मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करेगा गुरुपा। और कुलदेव से भी माफ़ी मांगती हूँ, भूल चूक माफ़ करे, जो भी गलती हुई है माफ़ करना। शुक्राना करती हूँ, आपने बहुत सारे हमें माफ़ भी करते हो गुरुजी, और हमें हर बुरे कर्मों से बचाते हो और कष्ट भी काटते हो, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, प्रेयर्स, सबको शुक्राना मदरत। थैंक यू भोले बाबा, मेरी माँ पार्वती, मेरी माँ काली, शुक्राना है माँ जगदम्बा। थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू सो मच निमकली बाबा, थैंक यू श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण। सच में सभी देवी देवताओं को प्रणाम और शुक्राना। कुछ भूल चूक हुई तो अपने बच्चे को माफ़ करना और ढेरों ब्लेसिंग्स देना, सबके दुख दूर करना, सबके कष्ट काटना और हमें सही राह पे चलना सिखाइए। नानक नाम चल करा तेरे भाने सरत भला। जय गुरु जी। ये शुक्राना आपके चरणों में समर्पित है, स्वीकार करेगा। कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। बाबा आज्ञा दीजिए, ये सत्संग शेयर